हल्द्वानी में इवनिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अगर आग पड़ोस में लगे तो फिक्र और जिक्र जरूर कर लेना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जहाँ कल ढाका में जबरदस्त हिंसा उपद्रव हुआ है। वहाँ पे उस्मान हादी की मौत के बाद जो तांडव हुआ है, पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। ढाका के 3 बड़े अखबारों के दफ्तरों में तोड़फोड़, आगजनी, पूरा फूंक डाला। पत्रकार भागे भागे फिर रहे थे, उनके साथ मारपीट हुई। एक हिंदू लड़के को इतना मारा पीटा और मौके पे ही उसे जला दिया। ये बड़ा भयानक दृश्य था, इसको देखते ही सिरहंसी होती है। और उस्मान हादी का कत्ल का आइडिया आप इस बात से लगा सकते हैं, आज उसके जनाजे में 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल थे। यहाँ तक कि बांग्लादेश में जो अघोषित पीएम है उस्मान जी उस जनाजे में खुद सम्मिलित थे। उसके बाद जो तांडव मचा है, वहाँ के जो मेन अखबार है प्रोथोम आलो, ए डेली स्टार न्यूज, न्यू एज, बहुत जबरदस्त तोड़फोड़ हिंसा हुई है। भारतवासियों के लिए फिक्र करने की और जिक्र की बात जो है इस बात से जुड़ी थी। राजस्थान से अरावली मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उसका विरोध शुरू हो गया, खासकर कांग्रेसियों द्वारा। अरावली पे जो निर्णय आया है वो अडानी और केंद्र सरकार की मिलीभगत है। सीधे सीधे अडानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। अरावली में जो 100 मीटर का नया केंद्र सरकार का फरमान आया है, तो वो कहना है कि कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, रणकपुर, ये अरावली की पहाड़ियां उसको सुरक्षित एक कवच का प्रदान करती है। डंडों के तहत अरावली के भीतर किसी भी भू आकृति में कम से कम 100 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए, जिससे इसकी ढलान और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। कोर्ट ने केंद्र को डिटेल साइंटिफिक मैपिंग करने और एक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान बनाने का भी निर्देश दिया है और कहा जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक कोई नई माइनिंग नहीं लीज पर जारी की जाएगी। मनरेगा को लेकर कांग्रेस की चीफ सोनिया गांधी का नया बयान सामने आया। मुझे अच्छी तरह याद है 20 साल पहले मनमोहन सरकार ने मनरेगा को लेके बिल पास किया था, उसमें विपक्ष की भी सहमति थी, लेकिन मोदी सरकार विपक्ष को कुछ ही समझ रही है। विपक्ष की सहमति कतई नहीं है और बिल को पास कर ले रही है। हम दर्शकों को जानकारी के लिए बताए चले, मनरेगा और अब बीबी जी राम जी, जी हाँ, दोनों में नाम के साथ साथ काम में भी अंतर है। सोनिया गांधी ने कहा, उन्होंने सिर्फ मनरेगा महात्मा गांधी का नाम ही नहीं हटाया, बल्कि उस योजना को जो इसका प्रारूप था वो भी बदल दिया है। भी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार मिशन, उसको लेकर सोनिया गांधी ने बड़ा बोल लगाया है।